हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को हिंदी में पूरे के पूरे इस वीडियो में आपको अभी 20 प्लस नंबर इस वीडियो से मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि उसको भी 20 प्लस नंबर इस वीडियो से मिल सके। फिक्स है कि 20 नंबर प्लस आएगा ही आएगा, अगर आप लोग इतना याद कर लेते हो तो, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये जो पूछा जाएगा वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जो है इसमें पूछा जाएगा लेखक का नाम, जन्म, मृत्यु और पाठ की विद्या। ये सब मिला करके आपको 20 मार्क्स टोटल पूछ जाता है, 20 प्लस मार्क्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इधर देख लीजिए, पाठ का नाम, लेखक का नाम, जन्म, निधन, पाठ की विद्या, ठीक है। तो पहला चैप्टर है आपका बातचीत। बातचीत में एक मिनट रुक जाओ। हाँ, बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। और बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में। और बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। और बालकृष्ण भट्ट की विद्या क्या है? ललित निबंध, या कहीं कहीं पर ऑप्शन में आपको निबंध भी देखने को मिल सकता है, या कहीं कहीं पर ललित निबंध भी देखने को मिल सकता है, ठीक ना। तो जिस अनुसार ऑप्शन रहेगा उस अनुसार आप लोग वहाँ पर रंगिएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं 2 नंबर है उसने कहा था। उसने कहा था के लेखक का नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। और निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी में हो गया था। और उसने कहा था जो है वह कहानी है, ठीक है। तो इतना याद कर लेना है इसमें, सिर्फ ऐसे करके, ठीक है। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दे देंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये हो सकता है कि पीडीएफ हम अभी जस्ट डाल भी दें, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं 3 नंबर है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लेखक का नाम है जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था वो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था। और निधन 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में हो गया था। और जयप्रकाश नारायण की यानी कि संपूर्ण क्रांति की जो विद्या है वो है भाषण। कहीं कहीं पर सिर्फ भाषण भी लिखा हुआ रहेगा और कहीं कहीं पर ऐतिहासिक भाषण भी लिखा रह सकता है, इसलिए यहाँ पर हम ऐतिहासिक भाषण दिए हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 4 नंबर है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के लेखक का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। और निधन यानी कि मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। और यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जो है पाठ की विद्या वो है निबंध। देखिए, और इसमें से एक और पूछा जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर का निवास स्थान कहाँ है? तो बेगूसराय ओह गलती लिखा गया, बेगूसराय सिमरिया। हम सिमरिया ही लिखने लगे थे, ठीक है। बेगूसराय सिमरिया याद रखना। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। चलिए 5वां है आपका रोज। तो रोज कहानी के लेखक का नाम क्या, यानी कि रोज चैप्टर के लेखक का नाम क्या है? अज्ञा जी। और मूल नाम हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद बातास्यन अज्ञा। आपको ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जा सकता है कि अज्ञा का मूल नाम है, तो वहाँ पर ये आपको याद रखना होगा सच्चिदानंद हीरानंद बातास्यन अज्ञा, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, और अज्ञा जी का जो जन्म हुआ था वो 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। और निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में। और
रोज जो है वो क्या है, कहानी है। देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर। आप लोग यहाँ से लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, याद अगर है तो, ठीक है। 6 नंबर में देखिए है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र के लेखक का नाम क्या है, भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, 28 सितंबर 1907 ईस्वी में, और निधन 23 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। और एक लेख और एक पत्र जो है वो पाठ की ऐतिहासिक पत्र है, ठीक है। विद्या एक लेख या ऐतिहासिक पत्र। चलिए अब देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर। और जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म हुआ था वो 16 जुलाई 1917 ईस्वी को, और मृत्यु हो गया था 14 मई 1978 ईस्वी को। और पाठ की विद्या जो होगा ओ सदा नीरा वो निबंध है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ के लेखक का नाम क्या है, मोहन राकेश। और मोहन राकेश का जो जन्म हुआ था वो 8 जनवरी 1925 ईस्वी को, और मृत्यु 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को। और सिपाही की माँ जो है वो एकांकी है। पाठ की विद्या क्या है, एकांकी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 8 हो गया। अब 9 नंबर है परगीत और समाज। परगीत और समाज के जो लेखक हैं वो हैं नामवर सिंह। और नामवर सिंह का जो क्या कहते हैं जन्म जो हुआ था वो 28 जुलाई 1927 ईस्वी को, लेकिन जो मृत्यु है वो मृत्यु यहाँ पर नहीं दिया गया, यानी कि बुक में नहीं दिया गया था, तो यहाँ भी नहीं लिखे हैं, ठीक है। और जो पाठ की विद्या होगी वो निबंध है। वो परगीत और समाज क्या है, पाठ की विद्या क्या है, निबंध। चलिए और अब देखिए 10 नंबर। 10 नंबर है जूठन। जूठन के लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। और ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था 30 जून 1950 ईस्वी में। और जूठन है वो पाठ की विद्या है आत्मकथा। जूठन पाठ की विद्या है आत्मकथा, आत्मकथा, ठीक है। वहाँ पर ऑप्शन में दे देगा आत्मकथा है जूठन, परगीत और समाज 3 इस टाइप से दे देगा, या जूठन पाठ की विद्या है ये भी दे देगा। चलिए अब देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर कह रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं मलियज। और मलियज के जो जन्म हुआ था वो 1935 ईस्वी में हुआ था, और मृत्यु 16 अप्रैल 1982 ईस्वी को हुआ था। और ये डायरी है, ठीक है। हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ की विद्या क्या है, डायरी। चलिए अब देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर है त्रिच। ये गदखंड से देख रहे हैं हम लोग अभी, गदखंड से, ठीक है। फिर देखेंगे काव्य खंड का, ठीक है। तो 12 नंबर देख लीजिए, कह रहा है त्रिच। त्रिच है 12 नंबर। और इसके लेखक का नाम क्या है, उदय प्रकाश। और उदय प्रकाश का जो जन्म हुआ था वो 1 जनवरी 1952 को हुआ था, ठीक है। मृत्यु नहीं दिए हैं। और त्रिच जो है वो पाठ की विद्या कहानी है। अब देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर शिक्षा। शिक्षा के लेखक कौन है, जी कृष्ण मूर्ति। और यानी कि जी कृष्ण मूर्ति का जो जन्म हुआ था वो 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुआ था वो 17 फरवरी 1986 को हुआ था। और त्रिच जो है वो एक संभाषण है। पाठ की विद्या क्या है, संभाषण। तो ये हो गया आपका कौन सा, ये गदखंड का हो गया। अब चलते हैं कौन सा, पदखंड का, नहीं
हाँ, पदखंड कहो या काव्य खंड कहो, बात एक ही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब काव्य खंड का। काव्य खंड में पाठ, लेखक का नाम, जन्म, निधन और पाठ की विद्या इधर भी सेम है। तो सबसे पहला चैप्टर है पदखंड का, यानी कि काव्य खंड का, करवक। करवक के लेखक का नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी का जो जन्म हुआ था वो 7 जुलाई 1813 नहीं 1492, ठीक है, 1492 अनुमानित है, ठीक है ना, अनुमानित है ये सब, ठीक है ना। और निधन जो है 1548 को हो गया था। और पाठ की विद्या इसमें नहीं दिया गया है। चलिए अब देखते हैं दूसरा चैप्टर पद। पद के लेखक कौन है? सूरदास। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1583 ईस्वी में। और पद का जो विद्या है वो भी पद ही है। चलिए 3 नंबर है वो भी है पद। पद के लेखक तुलसीदास। जन्म जो हुआ था 1543 ईस्वी में और निधन 1623 ईस्वी में, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से आप लोग अब 4 नंबर से आ जाता है मेन पॉइंट। 4 नंबर आपका है चौथा चैप्टर छप्या। छप्या के जो लेखक हैं वो हैं नाभा दास। और नाभा दास का जो जन्म हुआ था 1570 ईस्वी में हुआ था और अज्ञात यानी कि पता नहीं है, अनुमानित है एक 1600 ईस्वी तक वो उसका मृत्यु हो गया था। और छप्या, ठीक है। चलिए 5 नंबर है कवित। कवित के लेखक का नाम है भूषण। भूषण का जो जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1715 ईस्वी में हो गया था। अब चलिए 6 नंबर चैप्टर है तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। और इनका जन्म जो हुआ था 1889 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हो गया था। 7 नंबर, अब देखिए 7वां नंबर कह रहा है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग के लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। और इसके लेखक का नाम है लेखक का नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। और जन्म जो हुआ था 16 अगस्त 1904 में हुआ था और मृत्यु 15 फरवरी 1948 ईस्वी में। और पुत्र वियोग की जो विद्या है वो कविता है। पुत्र वियोग क्या है? कविता है। देखिए पद खंड में जितना भी आएगा लगभग में कविता ही कविता है, ठीक है ना। चलिए अब 8 नंबर चैप्टर है उषा। उषा के लेखक का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। और शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म हुआ था वो 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 1993 को। और उषा की जो विद्या होगी वो कविता होगी। चलिए अब है 9 नंबर जन जन का चेहरा एक। जन जन के चेहरा एक के लेखक का नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। और इनका जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ था और मृत्यु 11 सितंबर 1964 को। और ये भी कविता है। चलिए अब 10 नंबर है अधिनायक। अधिनायक के लेखक का नाम है रघुवीर सहाय। और रघुवीर सहाय का जो जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को हुआ था। और यह भी कविता है। चलिए अब लास्ट, चलिए अब है 11 नंबर यानी कि लास्ट, प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। और विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था, जो कि आपको 10th से ही पता होगा। और ये भी कविता है, ठीक है। तो चलिए इतना ही आपको याद करना है, इससे आपको 20+ नंबर फिक्स है। मिलेगा तो मिलेगा। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहो, ठीक है। तब तक के लिए बाय।